तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए, मॉडल पेपर 2023 और 24 का जो इंग्लिश का यूपी बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर जारी किया है ना, मैं उसका पूरा का पूरा सलूशन, वो भी किस पर, बोर्ड कॉपी पर, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, इस चैनल पर तुरंत जुड़ जाइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न है ना जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा और सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का जो मॉडल पेपर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। चलिए, कक्षा 12 की बात करेंगे। कक्षा 12 का ही आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है, 2023-24 बोर्ड अभी हाल ही में जारी किया है ये, ठीक है ना। आप इसको यूपी एमएसपी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। द फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट होंगे आपके ना, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, जो आपके मार्क्स होंगे वो क्वेश्चन के अगेंस्ट में दिए जाएंगे, ठीक है ना। सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आपका रीडिंग आएगा, मतलब पढ़ के जवाब देने वाले प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब, मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, कैसे करना है, वो सारी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो आप लोग उससे भी यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे मैंने बताया था कि जैसे आपने इस पैराग्राफ को दिया है, ठीक है ना, अब इस पैराग्राफ को आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा और अब देखिए, जैसे आपका प्रश्न दे दिया, व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज, ठीक। अब आपको जहां पर इंडियन यूथ दिख जाए या माइंड सेट दिख जाए, उस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, इसका आंसर आपका कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपके सारे आंसर्स लिखे गए हैं, आपको ध्यान देगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, कॉपी आपको लिखना इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली कॉपी आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग कॉपी इस तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए डालिए, उसके बाद आंसर नंबर 1 डालिए, ठीक। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ दिया है, द शिफ्ट इन द डॉट 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 लास्ट वाला लिख दीजिएगा, ठीक। इससे ये रहेगा कि आपने ये पैसेज को किया है। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, द शिफ्ट इन द माइंड सेट द ऑफ इंडियंस यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल, ठीक, क्वाइट विजिबल। आगे देखेंगे, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, ठीक, ये आपको करना है, तो इसका भी आंसर आप लोग कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहाँ से मिलाइएगा, ध्यान दीजिए, कन्फ्लिक्ट आपको जहाँ से दिखे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको कन्फ्लिक्ट मतलब कहाँ पर ऐसा है जो पेरेंट्स और बच्चों में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख जाए, अगर आपको कहीं पर क्या दिख जाए, कन्फ्लिक्ट दिख जाए, बिटवीन दिख जाए, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन अगर कहीं पर आपको दिख जाए, तो उस पैराग्राफ को, जैसे यहाँ देखिए चिल्ड्रेन दिखा है ना, तो आप यहाँ से उठाइए इस पैराग्राफ को, यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, ठीक ना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप करेंगे, जिससे आपको क्या होता है ना, कभी कभी बहुत टफ जो होते हैं वो दे दिया जाता है, तो आप लोग क्या करिएगा, वहाँ सब सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत कहिएगा सर आप बच्चे की तरह समझा रहे हैं, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप इतने महान हो नहीं कि आप इसका अर्थ निकाल लोगे, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 100 बच्चे बैठे हैं तो 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर लेंगे,
ठीक, मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सामने यही एक रास्ता बचता है कि उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करें, जो कि 100% सही भी होता है। ठीक, यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है हमारे एटीट्यूड को कैसे चेंज करता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वाइल दे आर पेट्रोटिक, प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, मार्च वीविंग पार्टिकल, फ्लैग्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स आर नॉट इज द मोस्ट केसेस कन्वेंस्ड बाय द इंडियन कल्चर। मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, इंडियन कल्चर को चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक कल्चर तक पूरा छाप दीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स। ठीक है ना, तो कौन कौन से हैं कल्चर रूट्स जिससे कि हमारे जो यूथ है उन्हें जानना चाहिए या उन्हें इस तरफ आना चाहिए। ठीक है ना, पहला काम तो यही करना है आपको कि कीपिंग देम कनेक्टेड टू फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर ग्रेट वे टू एजुकेट चिल्ड्रेन अबाउट देयर कंट्री एंड ट्रेडिशंस। पहला काम कि आपको सभी फेस्टिवल्स को अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपने कल्चर के बारे में जान पाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, लैंग्वेज स्पोकन एट होम। अपनी जो मातृभाषा है उसका लैंग्वेज जो स्पोकन है वो अपने घर पर करें। ठीक, फूड, फूड मतलब भोजन, अपने घर का भोजन खाएं। बाहर भोजन खाने जाएंगे तो वहाँ पे आपके जंक फूड मिलते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए नुकसान करेंगे। ठीक, पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स, आप कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। ठीक, और लिटरेचर, लिटरेचर को पढ़िए, टीवी शोज, बुक्स, ये सारी चीज़ों को देखिए। फैमिली में अपना समय व्यतीत करिए। ठीक है ना, चलिए अगला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द मीन्स अग्रीड का मतलब क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट। क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स वार्निंग साइन। वार्निंग साइंस का मतलब क्या हो जाएगा कि स्पेशल अटेंशन, कहीं पे आपको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको वो काम ही करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इलॉजिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इलीजिटिमेट। क्या हो जाएगा, इलेजिटिमेट। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, आपके लिए आएगा आर्टिकल लिखने के लिए। राइटिंग में आपका क्या आएगा, राइटिंग में आपको लेटर लिखने के लिए आता है। नहीं, आप देखिए राइटिंग आएगा, राइटिंग में पहला ध्यान दीजिएगा, राइटिंग की बात करेंगे तो राइटिंग में आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल लिखने के लिए आता है। जो कि यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल दिए जाएंगे। पहला इसमें डिजिटल इंडिया दिया हुआ है, दूसरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड्स ऑफ द आवर दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको लिखना है, आर्टिकल इसमें आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड्स ऑफ आवर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिजिटल इंडिया पर आपको आर्टिकल लिखना है। लगभग आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। इसका भी मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था। थोड़ा आप लोग क्या करिएगा, टेंसेस को पढ़िएगा। प्रेजेंट टेंस अगर आप पढ़ लेंगे ना, उसका ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे, तो आप लोग आर्टिकल को अच्छी तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना, तो जैसे इसमें दिया हुआ है, डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस कैंपेन विच वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015 एट इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम। यानी डिजिटल इंडिया जो हमारा डिजिटल इंडिया है इज एन एम्बिशियस कैंपेन, एक प्रकार का क्या है, कैंपेन है, एक प्रकार की कैंपेन है, मतलब एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की क्रांति है। विच वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वो भी कब, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया।
एट कहाँ पर, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम। कहाँ पर लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। दिल्ली, इट वाज लॉन्च्ड एंड स्टार्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस prominent industries like Tata Group chairman Cyrus Mistry, Reliance chairman and managing director Mukesh Ambani, Wipro chairman Azim Premji. The main objective of this campaign in the increase interest connection, ध्यान दीजिएगा, connection, reducing paperwork to save the time of the people as well as that the government and the provide Indian citizens electronic government services to make India a digitally empowered country। कहने का मतलब, थोड़ा इसका आंसर बताता हूँ, आपका उत्तर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली इट वाज अ लॉन्च, दिल्ली ने अभी लॉन्च किया है, क्या किया, एंड स्टार्टेड और स्टार्ट किया है या शुरू किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत से विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उसकी तरह बहुत सारी कंपनियों से शुरुआत किया है। लाइक जैसे टाटा ग्रुप चेयरमैन साइरस मिस्ट्री, जैसे टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है साइरस मिस्ट्री, रिलायंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो रिलायंस के चेयरमैन हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन से, मुकेश अंबानी हैं। विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी, आदि सब लोग ने क्या किया, उसके समकक्ष यानी उसी की तरह की कंपनी को स्थापित करने का प्रयास किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन, इस क्रांति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या इस कैंपेन का जो यहाँ पर पहल हुई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज द इंक्रीजेस इंटरनेट कनेक्शंस, यानी हमें क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और रिड्यूसिंग पेपर वर्क को कम से कम करना है, टू सेव द टाइम ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के समय को कम करना, एज वेल एज दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सर्विसेज टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री, यानी इंडिया को एक डिजिटली पावर देने के लिए ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन एम्स, यानी जो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है, टू इम्प्रूव डिजिटलाइजेशन, यानी कि पूरा डिजिटलाइजेशन करना, ठीक, पूरा तकनीकी रूप से करना, एंड अचीव सक्सेस फॉर द कंट्री, देश को अचीव करने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा लिख लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने से भी लिख सकते हैं कि आप अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको मैं कह दूँ कि आपको आपके भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है, ठीक, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा चीज़ों को समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपके लिए हमारा आता है अथवा में, राइट अ लेटर टू द प्रोप्रिएटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस टू ऑर्डर फॉर द क्रिकेट किट्स। मतलब एक आपकी कोई बाजार है, वहाँ से आपको क्रिकेट की किट मंगवाना है, ठीक है ना, ऑर्डर करना है। इस पर आप लोग क्या करना है, एक लेटर लिखना है उनको, दुकानदार को, ठीक। और अथवा में दे रखा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन ग्रोविंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, यानी आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर में लेख लिखवाना है कि इस तरह, यानी आपका क्या व्यूज़ है फिटनेस की तरफ, यानी फिटनेस की तरफ कि आपका क्या व्यूज़ है, कि यहाँ पर आपको क्रेज क्या है यूथ में, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको कॉपी लिखना कैसे है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कॉपी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपके लिए क्या होगा, लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। लेटर आपको हमने बताया कौन कौन से दिया हुआ है, कि ग्रोविंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, अपने यूथ को, जो आपके युवा हैं उनको इस मतलब फिटनेस में कैसे आप उनको ग्रो करा सकते हैं, इस पर आपको एक लेटर लिखना होगा, यानी कि इसको न्यूज़पेपर को। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले आप यहाँ पर क्या लिखिए, एड्रेस लिखिए, उसके बाद द एडिटर हिंदुस्तान टाइम प्रयागराज, ठीक है ना, डियर सर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे कि काइंडली अलाउ मी यूज द कॉलम्स ऑफ योर नेशनल डेली, मतलब आप अपने अखबार का एक छोटा सा कॉलम मुझे दीजिए, अलाउ करिए इस अटेंशन को, कौन से अटेंशन को, एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन कंपेनेडेबल
राइज ऑफ द फिटनेस क्रेज एमंग आवर यूथ, मतलब कि जो हमारे यूथ में जो फिटनेस को लेकर है उनको आप यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह दे दीजिए छापने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जैसे अखबार में कुछ लिखवाना चाहते हैं तो आप उसमें अपना एक लेख लिख कर देंगे कि यहाँ पर आपको क्या चीजें लिखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने जो आपके युवा हैं आप कैसे उनको बढ़ा सकते हैं आगे, या वो कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक, चलिए अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, ग्रामर आपके लिए है। ठीक, तो अगला देखिए क्या है, ग्रामर की बात करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, किसी एक का आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो पहला मोनार्की, दूसरा एनार्की और पैट्रियार्की और मेट्रियार्की, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कंट्री इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा वो, एनार्की कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एनार्की कहलाएगी, ठीक है ना। आप इस तरीके से आंसर को सारा लिखिएगा कि नहीं आप प्रश्न भी लिखने लगे हो तो प्रश्न लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में दिक्कत नहीं है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम है ना वो आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। कहने का मतलब कि आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ उत्तर को लिखना है, प्रश्न को बिल्कुल लिखना ही नहीं है। ठीक, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन द डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे क्या करना, मूव करना, ठीक है ना। और अगला देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ एडोसियस, एडोसियस का सिनोनिम्स क्या होगा ये आपको करना है। तो डेयरिंग, एडामेंट या एडवेंचर्स, बोथ ए और बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयरिंग, क्या हो जाएगा, डेयरिंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, इसमें से आपको कर लेना करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए द एंटोनिम्स ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का एंटोनिम्स क्या होगा, सैक्रेड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, प्योर, क्या हो जाएगा, प्योर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, तो देखिए आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका क्या बनाएंगे, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक, ये आपको कर लेना है। अगला देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी एक का कंबाइन करना है। डू इट, लीव इट, ठीक है ना, करो अथवा छोड़ दो, करो अथवा छोड़ दो, डू इट अथवा यानी छोड़ दो, इसका कंपाउंड सेंटेंस आपका बना गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे दे दिया ही इज सेव्ड माई लाइफ, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या बन जाएगा, माई लाइफ इज सेव्ड बाई हिम, क्या हो जाएगा, माई लाइफ सेव्ड बाई हिम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, ठीक है ना, क्लियर। तो एक मेल और मेल, देखिए एक मेल का मतलब क्या होता है, जो आप ईमेल कहीं पर भेजते हैं उसका मतलब हो जाएगा। एक मेल का मतलब क्या होता है, जो पुरुष होता है, एक तरीके से जो पुरुष होते हैं उनके लिए मेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मेल क्या होता है, मेल यूजुअली रेफर्स टू बॉयज, मैन और मास्कुलिनिटी, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा। और मेल रेफर्स टू पोस्ट द पोस्टल सर्विसेज और ईमेल, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करेंगे तो इसमें आपको लिटरेचर मिलता है, लिटरेचर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखते भी रहेंगे, ठीक है ना। और जो आपका ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा आपका, ठीक है ना, लास्ट में पूरा ट्रांसलेशन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि ट्रांसलेशन अगर आपको पढ़ना है तो। सेक्शन डी की बात करेंगे, सेक्शन डी में देखिए आपके लिए क्या है, 7 का ए और अथवा नंबर, हु वाज राजकुमार कौन थे, व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, वह गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे, एक तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एजुकेटेड इमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला क्या थे, एक किसान थे, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट यानी एक किसान की तरह दिखते थे, ठीक है ना, इन इंडिया भारत में किसान की तरह थे, पुअर यानी गरीब थे, और इमेसिएटेड
फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से क्या थे, इनिशिएटेड थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसल्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट इन दिस मीन, मतलब वह अनपढ़ थे लेकिन वह अदर किसानों की अपेक्षा वह क्या थे, अलग थे। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। अगला बी नंबर देखिए क्या कर रहा है। वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स इन एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, एम हेमल कैसे क्या करती हैं, पेरेंट्स को क्या करती हैं, ब्लेम करती हैं फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यानी आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं किसको, फ्रेंच भाषा को, इस पर। और अगला देखिए इसमें क्या है, वाई वाज जिमनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, क्यों जो जेमिनी स्टूडियो था वह प्रसिद्ध स्थान था पोएट्स के लिए। ठीक है ना, तो इसमें पहला हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मैम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यानी फर्स्टली जो एम हेमल थी उन्होंने ब्लेम क्यों किया स्टूडेंट्स के लिए, तो बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, वे पढ़ाई को क्या करते हैं, डिलेट करते हैं। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स को ब्लेम करती हैं या उनसे शिकायत करती हैं कि हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फर्म ऑन एट द मील्स एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। चलिए अगला 8वां कई नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां में आपको देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, 80 वर्ड में सिर्फ और सिर्फ लिखना है आपको। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे ऑल वी हैव फेयर द फेयर इट सेल्फ जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेसिक्स ऑन लेसन ऑफ डीप वाटर। उनके खुद से डर क्यों था, यानी जो डगलस से उनको खुद से डर क्यों था, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, या डीप वाटर की पार के द्वारा इसे क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इसमें आपको यहाँ पर इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे यहाँ पर द फियर ऑफ डगलस, जो डगलस का डर था, वाज रिलेटेड टू वाटर, पानी से था। इन द लाइफ ऑफ डगलस देयर हैपेंड एन इंसिडेंट वंस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ देयर और 4 years एंड ओल्ड। यह घटना कब घटी उनके जीवन में, जब वे क्या थे, बच्चे थे, यानी 4 साल के थे। ठीक है ना, एट कैलिफोर्निया बीच पर ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर व्हेन ही वेव्स नोक्ड हिम डाउन द स्वेप्ट ओवर हिम। जब वे अपने पिता के पिता के गोद में थे तो उन्हें क्या किया, एक लहर आई और उन्हें पानी में गिरा दिया। तब पहली बार उनको डर लगा। ही बरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस हैपन, मतलब वे पानी से घबराए लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा घटा नहीं। एज वाटर इज रिटर्न द सी इमीडिएटली बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवर पावरिंग, मतलब वे पानी से जल्द से बाहर आ गए लेकिन डगलस क्या हुए, एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवर पावरिंग, मतलब इस पानी की जो ओवर पावरिंग थी इससे क्या हो गए, वे डर गए थे। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। फोर्स ऑफ वाटर से क्या डर गए थे। सेकेंड बार जब उनसे उनके साथ घटना कहाँ घटी, इन द पूल, डगलस पूल में, वाज वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरे का वेट कर रहे थे, एंड अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय कम देयर एंड देयर थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, यानी एक लड़का, शरारती लड़का आया, वो बैठे थे किनारे पर, पुल के किनारे बैठे थे, तो एक शरारती लड़का आता है उनको पुल में ढकेल देता है। ठीक, और बस मज़े के लिए क्या करता है, पुल में ढकेल देता है। एट दैट, उस समय पर टाइम डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, उस समय डगलस जो थे स्विमिंग नहीं जानते थे, तैरना नहीं जानते थे। और एंड द नियरली ड्रॉन्ड हार्डली समबडी सेव्ड हिम लाइफ एंड ही कुड एस्केप, किसी ने उनकी जान बचाई। ठीक, सो इसलिए इन डगलस लाइफ द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ वाज फ्रॉम वाटर, इसलिए डगलस को एक बहुत ही गंदा वाला क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, किसके प्रति, जल के प्रति, यानी वाटर के प्रति। ठीक, लेटर बाय हिज विल पावर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट डगलस वन ओवर द फियर ऑफ वाटर एंड द बिकम द एक्सपर्ट स्विमर, मतलब डगलस ने क्या किया, अपना जारी कंटिन्यूअस रखा, पानी में तैरना सीखा, सारी चीज़ों को किया, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक तैराक बन गए। ठीक है ना, अगला वन पेल
सून अमना, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, स्टेंजा है, स्टेंजा में दिया जाएगा। तो इस स्टेंजा को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा और इसको आप लोग अपनी विद्या से कहीं से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि सॉल्व मेरे पास भी है। तो पहला क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द फियर दैट द ऑलवेज पिन द पोएटेस। मतलब देखिए, इसमें कुल मिलाकर एक ओल्ड लेडी की बात की जाती है। जो लेडी होती हैं वो क्या होती है, लेखिका की माँ होती हैं, जो अब उनकी अवस्था ढल रही है, तो वो उनको देखती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो पोएट फील्ड दैट द फेमिलियर एज हर चाइल्डहुड्स फियर, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी पर क्या लिखेंगे, एक देखिए द पोएट जोएन कीट्स, पोएट जोएन कीट्स क्या कहते हैं, हैज़ रिटन एज द पोएम अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ जो सुंदरता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता है, इज अ जॉय फॉर एवर एंड नेवर एंड्स। जो सुंदरता है कभी भी समाप्त नहीं होती है। इंस्टीड इट गिव्स अ पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। यह हमें क्या देती है, पॉजिटिविटी देती है और हमें मोटिवेशन देती है, ठीक है ना। इन आवर हार्ड टाइम्स, हमारे जो कठिन समय हैं, वेन एवर देयर सीम्स द हार्डलेस इट एंड डाउन फॉल्स एंड लाइफ, ठीक है ना। यह हमारे जीवन में हार्डलेस एंड डाउन फॉल्स की तरह लगते हैं। इन द लाइफ अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स इनकरेजमेंट to move forward and weak and effort for the betterment and the negativity is removed. Nature also plays role for the survival and struggle for the creatures, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है कुल मिलाकर। चलिए अगला 11 नंबर की बात करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। इसमें आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे आपने प्रोज में किया था उसी तरीके से इसमें भी आप करेंगे, ठीक है ना। और कॉपी को जैसे मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको लिखना है कॉपी को। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट नहीं करना आपको, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक का 40 शब्दों में आंसर लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे व्हाट थिंग्स द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज अदर लेवल्स, यानी डिस्क्राइब द एनवायरमेंट फीचर ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का फीचर्स क्या है, इसको चलिए लिखते हैं। देयर हैज़ नेवर हैज़ बीन ह्यूमन एक्सटेंस एंड द अंटार्कटिका। मतलब कि यहाँ पर कोई मानव का क्या है, ह्यूमन एक्सटेंस नहीं है। देयर इज ए 24 आवर्स एस्ट्रल लाइट ऑन द प्लेनेट, ठीक। यहाँ पर 24 घंटा लाइट रहती है। द विजुअल स्केल्स रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी ऑफ डिफरेंट फिनोमिना। यहाँ पर क्या है कि अलग प्रकार का वातावरण है। देयर आर नो ट्रीज, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। नो बिल्स बोर्ड, कोई बिल बोर्ड नहीं है। नो बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। ओनली वाज द स्ट्रेचेस ऑफ द आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड। चारों तरफ हमारे क्या दिखते हैं, ओनली ऑन क्या दिखते हैं, बर्फ की क्या परतें दिखती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें क्या है कि डिस्क्राइब वाई डिड द महाराजा डिसाइड द सफर ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर गेट फोटोग्राफ विद द हंटेड टाइगर, ठीक है ना। हाउ वाज बन्ना इंस्पायर्ड बाय द एल्डर ब्रदर। जो बमा थे वो अपने एल्डर ब्रदर से कैसे इंस्पायर्ड हुई, आपको लिखना है, जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला 12 की बी की बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वाई दी द महाराज, ध्यान दीजिएगा क्या है कि देखिए वाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर द मिस्टर लैम, ये हो जाएगा दूसरा। वाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर ह्यूमन बींग्स डू यू फ्रॉम ऑन अ बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ एनिमी। द एनिमी स्टोरी के आधार पर डॉक्टर सदाओ के ह्यूमन बींग, उनकी मानवता के बारे में लिखिए, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर सदाओ वाज एन एक्सपर्ट सर्जन। डॉक्टर सदाओ क्या थे, एक एक्सपर्ट सर्जन थे। एंड परफेक्ट ह्यूमन बींग, एक अच्छे इंसान थे। ही कुड नॉट सी द मैन डाइंग व्हेन ही कुड सेव हिम, ठीक है ना। वे क्या करते थे, नॉट सी, वे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते थे।
ही सेव्ड हिज लाइफ, वह लोगों को बचाते थे, बाई ऑपरेटिंग अपॉन हिम, अपने आप को आगे रख कर, नाउ अब, टू ही थॉट ऑफ हैंडिंग इन ओवर द पुलिस, ही कुड नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि पुलिस ने उनको रोक रखा है। इंस्टीड, वास्तव में, ही हेल्प द सोल्डर, वह टू स्केप सीक्रेटली, वे गुप्त रूप से, सेक्रेटरी रूप से क्या करते थे, सोल्जर्स की मदद करते थे, अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट्स, यानी नौकरों की तरह। इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, सो द सर्वेंट्स डिसाइडेड द लीव ऑफ हाउस। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला जो आपके लिए है, हमारे लिए ट्रांसलेशन करना है। इसका ट्रांसलेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रांसलेशन चलिए इसका करेंगे। तो इसी हम पेपर में कर देते हैं ट्रांसलेशन, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सभी लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन होता है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर क्या है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। ठीक है ना, तो इन दोज डेज लिखेंगे, इन दोज डेज। ठीक है ना, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, विवेकानंदा। ठीक है ना, वाज स्टेइंग एट अ वोमेन्स हाउस इन अमेरिका। ठीक है ना, उस समय स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग एट अ वोमेन्स हाउस इन अमेरिका, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। वेयर ही यूज टू कुक हिज ओन फूड। ठीक है ना, जहां वो अपना भोजन खुद बनाते थे। और ध्यान दीजिएगा, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वन डे, एक दिन, वन डे ही वॉज गोइंग। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि थे लगा हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वन डे ही वाज गोइंग टू होम टू हैव अ फूड, जा रहे थे तभी, की यहाँ पर लिखेंगे वेन, जब कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो वेयर सम हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखे। हंग्री चिल्ड्रेन कम एंड स्टूड मीन्स कहता है खड़ा होना। स्टूड नियर हिम, उनके पास आकर खड़े हो गए। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद लिखेंगे, स्वामी विवेकानंदा। ठीक है ना, विवेकानंदा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज ब्रेड, रोटी का भी यहाँ पर कर सकते हैं, ब्रेड एमोंग दोज चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, दोज चिल्ड्रेन। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, बांट दी। और अब आप क्या खाएंगे? रोटियां बच्चों को दे दी। ठीक है ना, और यह देख महिला ने पूछा कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? तो सीइंग दिस द वुमेन, यानी एक महिला ने देखा, सीइंग दिस द वुमेन
वोमैन अब्यूज्ड हिम, क्या? अब्यूज्ड हिम, ठीक, अब्यूज्ड हिम। उन्होंने कहा यू गेव ऑल द रोटीज रोटीज टू द चिल्ड्रेन व्हाट विल यू ईट नाउ, व्हाट विल यू ईट नाउ, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखिए क्या कर रहे हैं वे, यहाँ पर ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड रोटी इज जस्ट थिंग टू satisfy हंगर, ठीक है ना, हंगर यानी भूख मिटाने वाली चीज है। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इफ इट, क्या लिखेंगे, इफ इट इज नॉट माई स्टोमच देन इट इज देयर स्टोमच, स्टोमच मतलब क्या था, पेट होता है, ठीक है ना। और देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, तो यहाँ आप लिखेंगे देने का आनंद, द जॉय ऑफ गिविंग is great than the joy of receiving, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से थोड़ा कर लेना है, ठीक है ना मेरे पास। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।